इस कहानी की शुरुआत होती है लूसीफर के पेंट हाउस से, जहां लूसीफर, अमेनाडील और उनकी मां इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड का यूज करके हेवन के दरवाजे तोड़ेंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे। अब ये बात तो साफ हो गई कि असल में द एंजल ऑफ डेथ का हथियार ही फ्लेमिंग स्वॉर्ड है। अब लूसीफर की मां उसे कहती है कि तुमने वो हथियार कहाँ छुपाया है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि लूसीफर ने वो हथियार अपने घर के दीवारों में ही छुपाया था। वो उसे निकाल देता है। वो नहीं चाहता था इसकी वजह से इंसान बेकाबू हो जाए। खैर, हथियार निकालने के बाद लूसीफर कहता है कि ये सुलगी क्यों नहीं, तो उसकी माँ उसे समझाती है कि असल में ये तलवार इमोशंस पहचानती है। पिछली बार जब लूसीफर गुस्सा हुआ था उस टाइम इसमें आग लगी थी। अमेनाडील और शार्लेट लूसीफर को अपने इमोशंस को काबू करने के लिए कहते हैं ताकि उसकी मदद से ये स्वॉर्ड बड़ी हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। शायद इसके लिए रियल इमोशंस की जरूरत होती है। इस बात को लेकर तीनों की थोड़ी सी बहस भी होती है, मगर यहाँ सबका घर जाना लूसीफर के इमोशंस पर टिका था। जब तक फ्लेमिंग स्वॉर्ड अपनी असली हालत में नहीं आती उससे वो उन दरवाजों को नहीं तोड़ सकते। अब हमें इस एपिसोड की सिचुएशन पता है कि असल में चल क्या रहा है। लूसीफर के लिए भी टेंशन बढ़ गई और जब भी उसकी टेंशन बढ़ती है वो लिंडा के पास जाता है और उससे अपनी ये फीलिंग्स शेयर करता है। लिंडा भी ये सब जानकर काफी हैरान हो जाती है। ये बात सुनकर वो डर भी जाती है कि लूसीफर एक स्वॉर्ड से हेवन के दरवाजे तोड़ने वाला है या गॉड के अगेंस्ट एक तरह की जंग लड़ रहे हैं ये लोग। मगर इस बार लिंडा उसकी हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि असल में लूसीफर लिंडा से ये जानना चाहता था कि वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे, मगर वो सच सच भी नहीं बताता। खैर, निराश होकर लूसीफर वहां से तो चला जाता है और अब कहानी में आता है केस, साथ ही लूसीफर की कहानी भी। देखा जाए तो यहाँ तक हमने काफी केसेस देख लिए, हालांकि हर केस से लूसीफर का कोई ना कोई लिंक्ड होता है, मगर हमें पता है केस से ज्यादा हमारा फोकस लूसीफर और उसकी कहानी पर होता है। अब से हम इस बोरिंग केसेस पर कम और बाकी स्टोरी पर ज्यादा फोकस करेंगे। क्लोई को एक मर्डर की खबर मिलती है जहाँ लूसीफर भी पहुंच जाता है और अब वो क्लोई से काफी अच्छे से पेश आ रहा था, जैसे वो उसके लिए उसकी फेवरेट कॉफी लाता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, मगर क्लोई अब भी नाराज थी। खैर, क्राइम सीन पर आने के बाद उन्हें एक लाश मिलती है जो असल में एक प्राइवेट स्कूल के हेड ऑफ एडमिशन की थी और अब सारे एपिसोड में ये लोग कातिल को ही ढूंढेंगे और हमें पता है वो एंड में सामने आएगा। अब हम जानते हैं कि लूसीफर की रिसेंट प्रॉब्लम्स वो इमोशंस को लेकर है। तो जिस औरत का मर्डर हुआ था उसने साइकोलॉजी में पीएचडी की थी, मगर बाद में जब क्लोई और लूसीफर उस स्कूल में जाते हैं वहाँ के प्रिंसिपल से मिलते हैं तो वो अपने स्कूल की काफी तारीफ करता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि हम यहाँ बच्चों को अपने इमोशंस पर काबू करना भी सिखाते हैं। अब ये सुनकर लूसीफर को ताज्जुब होता है क्योंकि उसे भी किसी ऐसे मेडिकल की तलाश थी जिससे वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करे, तो कैसे उसका ध्यान हट जाता है और अब उसे अपनी पड़ी थी। वो ये सीक्रेट जानना चाहता था कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। वो स्कूल का ब्रोशर भी पढ़ने लगता है और क्लोई बाकी की पूछताछ करती है जहाँ प्रिंसिपल से किसी तरह उसे एक झगड़े के बारे में पता चलता है कि असल में ये स्कूल बहुत ही खास है, इसमें आसानी से एडमिशन नहीं मिलता। तो ऐसे ही एक गे कपल ने अपने किसी बच्चे को यहाँ एडमिशन दिलवाने की कोशिश की, मगर डेबी मतलब वो औरत जिसका मर्डर हुआ था उसने उन्हें एडमिशन नहीं दिलाई। क्लोई को उस कपल पर शक था। वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाती है, उसे पूछताछ करती है तो इस कपल से ये पता चलता है कि असल में डेबी ने इन दोनों को कहा था कि अगर वो स्कूल को एक बड़ी डोनेशन दे तो शायद उनका एडमिशन हो जाए, और डोनेशन देने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से इस कपल का डेबी से झगड़ा हुआ, मगर इन्होंने उसे कत्ल नहीं किया। हाँ, डेबी ने इस वजह से भी इन्हें एडमिशन नहीं दिया क्योंकि उसका कहना था कि स्कूल को कोई डोनेशन नहीं मिली। और इसके बाद तो ये भी पता चलता है कि मर्डर वेपन इसी कपल के पूल में मिला था। अब आते हैं लूसीफर पर। उसने उसी स्कूल के बच्चों वाली बुक ली थी और उसमें वो सीख रहा था कैसे
इमोशंस पर काबू पाया जाता है। हालांकि ये चीज बच्चों पर असर करती है, मगर लूसीफर किसी भी चीज से काम लेना चाहता था। उसे एक आइडिया आता है क्योंकि उस स्कूल में जाने और ये इमोशन वाली बात सीखने के लिए उसे वहाँ की क्लासेस लेने होंगे। तो वो काफी चालाकी से जाता है क्लोई के घर और क्लोई को कहता है कि आज वो ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ आएगा। अब ये बात क्लोई को भी अजीब लगती है क्योंकि आमतौर पर लूसीफर को बच्चे पसंद नहीं। क्लोई भी उस पर भरोसा करती है, मगर लूसीफर ट्रिक्सी को अपने स्कूल के बजाय उस केस वाले स्कूल में ले जाता है, वो भी झूठ बोलकर कि ये उसकी बेटी है और वो उसे यहाँ एडमिशन दिलाना चाहता है। अब ये बात क्लोई को पता नहीं थी और लूसीफर का भी कोई और मकसद था। अब यहाँ पीए टीचर उन्हें स्कूल का टूर कराता है क्योंकि हेड ऑफ एडमिशन तो टपक गई। मगर याद रहे लूसीफर को भी उस केस या मर्डर से कोई लेना देना नहीं, उसे बस यहाँ अपने इमोशंस पर काबू करना सीखना है। तो वो उस टीचर को डायरेक्ट ही बता देता है कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ इमोशंस कंट्रोल करना सिखाते हैं। ये टीचर लूसीफर और क्लोई को एक तरह की थेरेपी क्लास में ले जाता है, मगर ये सिर्फ बच्चों के लिए होती है। लूसीफर ट्रिक्सी को वहाँ बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है, ये सीखने के लिए कि आखिर वो अपने इमोशंस को एक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेगा जिससे वो स्वॉर्ड बड़ी हो जाए। दूसरी तरफ क्लोई और डैन केस पर काम कर रहे थे, तो इस डोनेशन को लेकर वो वापस से स्कूल आते हैं और प्रिंसिपल से पूछताछ करते हैं। प्रिंसिपल का राज तो जल्दी खुल जाता है कि असल में उसने उस डोनेशन को चोरी किया था क्योंकि उसे एक आलीशान घर में रहना पड़ता है और दुनिया को ये दिखावा करना पड़ता है कि वो एक बड़े स्कूल का प्रिंसिपल है, मगर रियलिटी ऐसी नहीं है। मतलब ये प्रिंसिपल बिल्कुल टीचर है। मगर ये बात भी साफ हो जाती है कि उसने डेवी को नहीं मारा। इतने में वहाँ पर वही टीचर आ जाता है जिसने कुछ देर पहले लूसीफर और ट्रिक्सी को देखा था। तो वो एकदम से बता देता है कि ट्रिक्सी भी यहाँ है। असल में वहाँ ट्रिक्सी की अपनी टीचर से काफी अच्छी डिस्कशन हुई जिससे सब ट्रिक्सी को पसंद करने लगे। दूसरा के ट्रिक्सी काफी होशियार बच्ची थी। वो ये भी कहती है कि वो अपने प्रॉब्लम्स अपनी माँ को नहीं बताती क्योंकि वो उसे दुखी नहीं करना चाहती। खैर यहाँ लूसीफर जिस काम के लिए आया था वो नहीं हो सका क्योंकि ऐसी कोई क्लास नहीं जो इंसान को ये सिखा सके कि वो कैसे अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में ले सकता है। मगर यहाँ ये अजीब सी बात सामने आती है कि एक बच्चा वहाँ ड्राइंग कर रहा था, उसमें वो अपनी मॉम और उस मिस डेबी की ड्राइंग बनाता है जिसमें इस बच्ची की माँ उसे मार रही थी। उस टाइम क्लोई भी वहाँ थी तो वो भी ये सब देख लेती है और अब उनके पास है एक नया सस्पेक्ट। खैर ट्रिक्सी को यहाँ लाने से कुछ फायदा तो हुआ। वैसे क्लोई भी लूसीफर पर गुस्सा नहीं करती, वैसे उनके साथ जो भी हुआ उन्हीं का फायदा था। इसके बाद लूसीफर वो अकेले पार्किंग लॉट में जाता है तो एक हुडद आदमी उस पर हमला करता है जो लूसीफर से भी ज्यादा पावरफुल था। एक लम्हे के लिए वो भी हैरान हो जाता है, मगर जल्द ही लूसीफर समझ जाता है कि ये उसकी मॉम है। असल में वो उसे गुस्सा दिलाना चाहती थी ताकि उस ब्लेड पर कोई असर हो जाए, मगर कोई फायदा नहीं। अब यहाँ लूसीफर की माँ बहुत जल्दबाजी कर रही थी। लूसीफर भी हैरान था कि आखिर मॉम को क्या हो गया। खैर उसका ये भी कहना था कि उसकी पावर लगातार बढ़ रही है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर जहाँ क्लोई को उसी स्कूल का एक मेल आया था और उसमें ये था कि वो ट्रिक्सी को एडमिशन देना चाहते हैं। खैर डैन और क्लोई इस बात को डिस्कस करते हैं, मगर एंड में वो इस पर एग्री नहीं होते। मगर इस मेल से वो ये फायदा जरूर लेते हैं क्योंकि क्लोई को एक गैदरिंग में इनवाइट किया गया था। हो सकता है कातिल वही कहीं हो, तो वो वहाँ जाने वाली थी। दूसरा उस बच्चे की माँ से जब डैन और क्लोई पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उसने गुस्से में ऐसा कहा था क्योंकि उसके और डेवी के बीच थोड़ी सी नाराजगी थी। इसके अलावा डेवी एक अच्छी औरत नहीं थी, तो यहाँ उस औरत से भी शक हट जाता है क्योंकि ये कातिल नहीं हो सकती। इसके पास अपने बेगुनाही का सबूत है क्योंकि उस रात वो उस पी टीचर के साथ थी। खैर अब क्लोई वो उस गैदरिंग में जाती है, मगर उसके साथ माजिकीन भी आई थी। हाँ वो यहाँ का माहौल समझने की कोशिश कर रहे थे और जल्द ही मर्डरर भी सामने आ जाएगा। उससे पहले हमें थोड़ा अमेनाडील और लूसीफर पर फोकस करना होगा। जब से अमेनाडील की पावर्स गई है वो काफी सैड सा रहने लगा था और अब तो वो अपनी माँ का अटेंशन भी पाना चाहता था। वो उस ब्लेड पर भी ट्राई करता है मगर वो उसे सही नहीं कर पाता। इस बात को लेकर दोनों की बहस भी होती है, मतलब लूसीफर और अमेनाडील की। अमेनाडील कहता है कि लूसीफर हर किसी का फेवरेट है, गॉड का भी, मॉम का भी, और खुद अमेनाडील जिसने हमेशा गॉड का ऑर्डर माना उसके लिए कोई जगह नहीं और अब तो उसके पावर्स भी चले गए। ये सारी बातें कहकर वो वहाँ से चला जाता है और लूसीफर भी क्लोई के पास उस गैदरिंग में आता है। उससे पहले ही क्लोई और माजिकीन ने ये गॉसिप फैलाई थी कि वो यहाँ डेवी के कातिल को पकड़ने आए हैं। अब ये बात सारे गैदरिंग
मीटिंग में फैल जाती है और क्लोई को लगता है कि अगर कातिल इन्हीं में से कोई हुआ तो वो जरूर मेरे कार से सबूत लेने जाएगा। और कुछ देर बाद ऐसा ही होता है। उस टाइम लूसीफर भी आया था मगर उसे इस सब के बारे में पता नहीं था। जल्द ही क्लोई वहाँ आती है और कातिल स्कूल की एक फीमेल टीचर थी। उसने क्लोई की गन ले ली थी और ये बात भी सामने लाती है कि असल में उसने पीई टीचर से रिलेशन रखा और उसका एक बेटा भी है जो असल में इस पीई टीचर का ही है, क्योंकि बहुत से औरतों का उसके साथ चक्कर चल रहा था और वो डेबी नामी औरत ये राज जानती थी। इसी वजह से इस औरत ने उसे कत्ल कर दिया क्योंकि इसका अपना भी हस्बैंड था और इसे डर था कि कहीं वो ये राज खोल ना दे। तो कातिल यही है। मगर लूसीफर को ये बात भी पता चलती है कि ये स्कूल या यहाँ के टीचर जो बातें करते हैं इमोशंस को लेकर वो सच नहीं। कोई भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, सब झूठ है। खैर एंड में केस तो सॉल्व हो जाता है मगर एक प्रॉब्लम अभी भी थी, मतलब लूसीफर को उसे स्वॉर्ड को अपनी असली हालत में लाना है। खैर एक आखिरी बार लूसीफर डॉक्टर लिंडा से मिलता है जहाँ वो अपने दिल की बात कहता है। एक तो लूसीफर गॉड से नाराज था क्योंकि उसे ये महसूस होता है कि गॉड ने हमेशा बस उसे किसी न किसी जाल में फंसाया और अपनी माँ से भी वो खुश नहीं था। उसका इरादा भी यही था कि वो हेवन के दरवाजे तोड़कर मॉम को वहाँ बंद कर दे और खुद वो नहीं जाना चाहता। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ लूसीफर अमेनेडील और उनकी माँ थी। लूसीफर एक आखिरी बार कोशिश करता है, अपना सारा गुस्सा वो फील करता है। स्वॉर्ड में आग तो लग जाती है मगर वो अपनी असली हालत में नहीं आती। लूसीफर कहता है कि शायद इस ब्लेड में कोई मसला है और अमेनेडील भी अपनी माँ को समझाता है कि हमारे पास वक्त है, हम इसे ठीक कर देंगे। उनकी माँ ज्यादा कुछ तो नहीं कहती मगर जब वो वहाँ से जा रही थी वो अपने हाथ से बैंडेज हटाकर कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि उसका असली रूप वो इंसानी बॉडी में और नहीं रह सकता था। और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले और इस स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दे।